बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ टीवी में मैं हातुम है। नाजरीन देखें, सियासी बात में आज मौजू है सियासी बात। नाजरीन ये देखें कि सैलाब मुतासरीन लोग सैलाब से बेचारे रुड़ गए, बह रहे हैं, मकान लोगों के गिर गए थे और गिर गए हैं, कईयों के थे, अब भी गिर रहे हैं। अभी तक भी कई लोगों बेचारों के सैलाब से मकान गिर रहे हैं जो खोखले हो गए थे पानी से। तो नाजरीन ये इमरान खान साहब जो जलसे कर रहे हैं और किस लिए जलसे कर रहे हैं कि मुझे इत्तेदार में लेके आए। बंदा ये पूछे कि इमरान खान साहब आपकी 3.5 साल हुकूमत जो रही है, 3.5 साल की हुकूमत में आपने क्या कर दिया था। अब बाहर के लोग आपको पाकिस्तान को अमदाद देने के चक्करों में पड़े हुए हैं। तो इमरान खान साहब उन्होंने और बाहर के लोगों को भी इनकी पार्टी वालों ने बाहर के जो ममालिक के लोग हैं उनको भी रोकने की बड़ी कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है उनको रोकने की। इंसान इतना बेसिस कैसे हो सकता है। मैंने आपको भी फिर पहले भी कहा था, इन जो इमरान खान का कोई तल्लक नहीं है अवाम के साथ, माशरे के साथ, माशरत के साथ और इंसानी के साथ। वो इन चीज़ों को नहीं बिलीव करते। वो कहते हैं बस जो मेरा एजेंडा है, जो मेरे दिमाग में बात आ गई वही होगी, उसके अलावा कोई बात समझ नहीं आएगी। अब जो भोले पंछी जो हैं, भोले लोग जो हैं, जो जिनको तो पता है, जिनको नहीं पता मैं उनको भोले लोग कहता हूँ, जो इनके ट्रैप में आए हुए हैं, उनको ये कैसे समझाया जाए कि इमरान खान आपको ऐसी अंधे कुएं के अंदर लेके जाएगा जो अंधा कुआं के आपसे बाहर के निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए कहता हूं अभी से इसी से जान छुड़वाएं आप। मैंने कहता हम नवाज शरीफ को पसंद करें या शहबाज शरीफ को करें या जरदारी को करें या किसी पार्टी को करें, पर अपना ज़हन और अक्ल और शोर पे इस्तेमाल करें ना यार। किन चक्करों में आप अब ये देखो ना, पहले ये कह रहा था कि मैं जी इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर। सबसे पहले, उससे पहले जब इसके अदम अतमाद की जब तहरीर पेश नहीं हुई थी, उससे पहले ये कहता था कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे खिलाफ अदम अतमाद की तहरीर पेश करें, मैं दुआएं मांगता हूं, अदम अतमाद की तहरीर पेश करें। अदम अतमाद की तहरीर पेश होगी। फिर उसने कहा कि मैं तो दुआएं मांगता हूं, आप तो मेरे खिलाफ वोटिंग करें, आपकी जरूरत नहीं वोटिंग करेंगे, वोटिंग भी होगी। फिर उसने कहा कि मुझे निकाल कर दिखाओ, निकाल के दिखा दिया। फिर इसने कहा जी मैं यहाँ से नहीं जाता, किधर से, विजय हाउस से मैं नहीं जा रहा। विजय हाउस से उन्होंने फिर निकाला, कुछ लोग कहीं चपेटे मार के मारा पीटा, वैसे निकाला, अल्लाह जाता है बेहतर जानता है, वहां से निकाल दिया। फिर उसने कहा जी मुझे निकाला क्यों, मुझे क्यों निकाला, अब मैं करूंगा अमेरिकन हुकूमत, अम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। वो भी बयान पिट गया। फिर यह मैं इस्लामाबाद की चढ़ाई करूंगा, इस्लामाबाद की चढ़ाई पे आ गया। इस्लामाबाद चढ़ाई करने पे आया है तो वहां पे शिकस्त हुई और दरख्तों को आग लगाई। और मोहतरम अदालत साहब उन्होंने क्या कह दिया, दरख्तों के पे आग इसलिए लगाई गई थी कि जो आंसू गैस के जो है शेलिंग है, उसकी जो है ना तासुरात को शल करने के लिए लगाई थी आग। अब कोई पार्टी भी जत्था लेके उठेगी, वो दरख्तों को भी आग लगा लेगी, मकानों को भी आग लगा देगी। फिर ये क्या अदालत साहब मोहतरम वहां पे क्या जवाब देंगे, बताएं मुझे। ये किन के लिए जवाब ये पेश कर रहे हैं, मुझे ये बताएं अदालत साहब मोहतरम। आप मुझे बताएं, जत्था कभी भी कोई उठ जाएगा, अब बयानिया सेट हो गया ना वो, अब कभी भी कोई जत्था उठ के आएगा, वो दरख्तों को आग लगा देगा, तो आप तो वो कहेगा हमने भाई उसमें शैलिंग हमारे पे हो रही थी, ना भी हो रही, वो कहेगा हमारे पे शैलिंग हो रही थी, हमने दरख्तों को आग लगा दी। कैसे ये इमरान खान की मोहब्बत में कैसे कैसे फैसले दिए गए हैं, मैं ये कह रहा हूँ। फैसलों में मैं कमेंट कर रहा हूँ, फैसलों के ऊपर। अब ये देखें, फिर वो भी बयानी पिट गया। फिर वहां में खड़े हो कैसे माइक के ऊपर, जिसने पीछे से कह रहा है जरा सलामी टच भी दियो, सलामी टच भी दियो। फिर बात सोचा, फिर पढ़ के टच सलामी, यार ऐसे से मकार हैरान हो गया हूं। फिर सलामी टच देने के बाद क्या कहा, जी मैं आ रहा हूं, फलाने दिन आ रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं, अभी तक हुकूमत चली जाए वरना मैं आ रहा हूं। अभी तक नहीं गया सलाम। हुकूमत कह रही आ डंडा तेल ला के रखे, डंडे आजा, नहीं जा रहा। फिर अब क्या, फिर उसको उसने कहा यार ये क्या मामला हो गया। फिर अमेरिका को अपना खास बंदे इस ड्यूटी पे लगा दिया कि अमेरिका साथ मेरे ताल्लुकात बहाल कराओ। पहले अमेरिका को बुरा भला कहता रहा, अब कह रहा है कि मेरे ताल्लुकात बहाल कराओ। KPK की हुकूमत पर शानियां यानी कि उनको जो सफीर है अमेरिका के, उनको शारिया दिया, उसके बाद खाना वाना खिलाया, उनको खाना वाना खिला के हेलीकॉप्टर में सैलरी कराई। और इन्हीं की पार्टी की बशीरी मजारी कह रही है कि ये देखो हेलीकॉप्टरों पे जा रहे हैं। और बशीरी मजारी, आपका दिमाग को क्या हो गया हुआ है, किधर चला है, कौन खा गया, क्या खा गया दिमाग को। वो आपकी KPK की हुकूमत सैलरी करा रही है हेलीकॉप्टर उठा के।
आपकी हुकूमत है केपी के में, वो शहबाज शरीफ साले नहीं करा रहा था, वो उसकी हुकूमत करा रही थी, साले उसको विजिट करा रही, उसको विजिट करा रही थी। क्या इतने देर मैं कहता हूँ कि 2 दिन पहले कुछ और बात करता है, 2 दिन बाद कुछ और बात करता है, तीसरे दिन फिर कुछ और बात करता है। जो इसके फॉलोअर्स को मानने वाले, मैं आपको कहता हूँ कोई यार आपको जेल से काम तो लो, ये बंदा किस बंदे के पीछे आप लगे हुए हैं। अब ये क्या है, आर्मी चीफ को इस तनाजिया जो बना दिया हुआ है जी, जो है वो है, ये मुल्क का बेसिकली ये मुल्क का दुश्मन है। इसके फैसलों से नजर आ रहा है, इसके रवैये से नजर आ रहा है, इसके एक्ट से नजर आ रहा है, इसके एक्ट जो है उससे नजर आ रहा है। और इसके यहां तक कि जहां भी मुल्क को कोई रिलीफ मिलने की कोशिश करती है, इसकी जान बन जाती है। इसने मुल्क का ऐसा सतिया पांचा किया है ना 3.5 सालों में, ये मुल्क के अंदर कोई प्रोटेक्शन था ये नहीं बिक टूटा, वरना इस बंदे ने तिया पंचा ऐसा कर दिया था ना इस मुल्क का। अगर कोई कमजोर मुल्क होता ना, वो अब तक कितने टुकड़ियों में बैठ जाता। वो इस कभी भी हिस्ट्री आएगी तो जब भी हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा, जब भी कोई न्यूट्रल बंदा तजिया नगार या कोई भी उठेगा जो इसके जराइम के ऊपर इसके जो तिया पंचा ने किया है, वो तो उसकी लिखना शुरू करेगा या बोलना शुरू करेगा या बताना शुरू करेगा ना, लोगों को अपने कानों को हाथ लगा लेंगे इसने मुल्क के साथ क्या क्या किया है। 100 बातों की एक बात, नाजरीन ये बंदा मुल्क के हक में नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप नवाज शरीफ को सपोर्ट कराएं, जरदारी किसी को भी आपकी मर्जी, किसी को कराएं ना कराएं, मगर इस बंदे को पिछाने आप। मैं जब इसकी हुकूमत थी तभी बोलता था, अब तो कम बोलता है, इसकी हुकूमत में ज्यादा बोलता था मैं। ऐसे जाबर के आगे कलमा हक बयान करना और ऐसे जाबर के आगे बोलना, नाज़रीन कम बात नहीं होती। अब तो ये अपोजिशन में भी नहीं है, अपोजिशन में भी नहीं है। अब तो मैं फिर भी कम बोलता हूँ, इसकी जब था हुकूमत में बड़ा बोलता था मैं। ये आप सामने आया, मैंने कहा ये रंगबाज था, ये लीडर नहीं है, ये रंगबाज है। लीडर जो होते हैं ना वो लीड होते हैं, वो लीड करते हैं वाम को, ये लीड वाम को लीड नहीं कर रहा, लीड ये वाम को बिखेर रहा है। 100 बातें की बात।